It is murder done by PMGS डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये मर्डर सब 20 साल का जो पैसा है, हमारा तो ये सवाल है कि 20 साल में जो पैसा आया गवर्नमेंट ने दिया वो कहाँ गया, ये रोड क्यों नहीं बन रहा है। ये है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो जो है कैंठा टू भीमदासा लग गया है, यानी जो रोड झमन टू घाघरा है उसका पैसा कैंठा टू भीमदासा लग गया है। ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। 11 किलोमीटर का रास्ता और 20 साल, आप खुद सोचिए। रामबन का इलाका, नाम घाघरा, कनेक्टिविटी ऑफ रोड 11 किलोमीटर और काम की शुरुआत 2000, लेकिन 2000 से लेकर और 2020 तक आखिरकार क्यों वहाँ पर 11 किलोमीटर के काम को पूरा अंजाम नहीं दिया गया। हमारे साथ उसी इलाके के एक शख्स मौजूद हैं बात करने के लिए, जिनका नाम गुलाम रसूल मुगल है। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। क्या वजूहत रही कि 11 किलोमीटर का रास्ता जो है 20 साल लग गए, उसको अभी भी पूरा नहीं हुआ है? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया करता हूं कि आपके ज़रिए से जो मेरी आवाज़ जो है आगे जाएगी। देखो, मुद्दा एक नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब सिलेबस ज़्यादा हो तो कहाँ से शुरू करूं, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है। 2000 में इसका सर्वे हुआ, 2020 है आज, मतलब हर कोई जानता आज का जो टाइम है डिजिटल इंडिया बनने को जा रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें बनी है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन हम जो वहाँ का इलाका है उसको जो है मतलब टोटली हैव नेगलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, दोनों तरफ से उसको नेगलेक्ट किया गया है। मसला क्या हुआ, 2000 में इसका सर्वे हुआ, फिर जब इसका काम शुरू हुआ इन्होंने क्या किया कि इसकी जो लेंथ है वो 11 किलोमीटर रोड है, इसकी कटिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी, फर्स्ट कटिंग, और उसमें से 7 किलोमीटर इसकी कटिंग हुई। कटिंग करने के बाद पूरी कटिंग नहीं की, 7 किलोमीटर कटिंग की, लेकिन कटिंग भी कैसे की, जैसे कि एक साल की थोड़ी बहुत, फिर दूसरे साल आप एवरेज निकालिए ना, 11 दूने 22, तो मतलब कि आधा किलोमीटर रोड अगर हम एवरेज निकालेंगे, आधा किलोमीटर रोड जो है वो पर ईयर एवरेज के हिसाब से निकलता है। तो अभी तक जो है ये 11 किलोमीटर रोड जो है मुकम्मल नहीं हुआ। उसमें यह है कि हम बहुत बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है गूल सब डिवीज़न गूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम साहब वहाँ पे गए, धरने दिए, बड़ा प्रोटेस्ट किया। यहाँ देखिए, आप मेरे देख सकते हैं, ये जेके अपडेट की है न्यूज़, यहाँ पे भी नशर हुआ। इसी तरह से मेरे पास ओड है, ये प्रोटेस्ट के फ़ोटोज़ हैं। हाँ, गए, लेकिन किसी ने जो है मतलब ख़ास रेस्पॉन्स नहीं मिलता है वहाँ से। उनकी देखो वो हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो जो है कैंठा टू भीमदासा लग गया है, यानी जो रोड झमन टू घाघरा है उसका पैसा कैंठा टू भीमदासा लग गया है। ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। कहीं ना कहीं अब मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एनालिसिस करके मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी मिली है, डिपार्टमेंट भी मिला है, जिसकी वजह से जो है वो इतना घोटाला कर रहे हैं। 20 साल का जो पैसा है, हमारा तो ये सवाल है कि 20 साल में जो पैसा आया गवर्नमेंट ने दिया वो कहाँ गया, ये रोड क्यों नहीं बन रहा है। तो उसके बाद एक और बहाना देखिए, एसडीएम साहब ने कहा इसी दिसंबर के महीने में, कहा इस जो ब्रिज लगने हैं उस पर ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर जो है लग रहा है, इसलिए हम वी आर नॉट एबल टू वर्क। देखिए, मतलब ये कौन सा बहाना हुआ, गवर्नमेंट ने पैसा देना है ना, गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो आप उसको एक्सपेंड करो, लेकिन नहीं कर रहे हैं, बहाना लगा रहे हैं। तो वहाँ के लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। और ऐसा देहाती इलाका है, मैं आपको बताऊँगा कि जो बीमार हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, उसको राइट टाइम पे हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते हैं। पीछे ही कुछ पिछले महीने की बात है, गुंडी में एक मौत हुई। हाँ, 9 किलोमीटर हम उसको कहाँ उठाते, फिर हाँ हमने उठाया, चले, लेकिन रास्ते में उस बेचारे ने दम तोड़ दिया और इस दुनिया से चले गया। मैं इसको मौत नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ इट इज़ मर्डर डन बाय PMGS डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये मर्डर सब एक बात मैं जानना चाहूँगा, 2000 से लेकर और 2020 तक जी सरकारें तो बनी जी, और क्या वहाँ के एमएलए वहाँ उनके पास जाकर आपने इस मामले में बात करने की कोशिश नहीं की? मुझे अभी याद है एमएलए साहब ने एक बार कहा था, गांव में आकर, इलेक्शन थे, कहा अगली बार मैं जब यहाँ आऊँगा तो मैं गाड़ी पर आऊँगा, लेकिन अभी तक वो रोड नहीं बना। क्या अगली बार तक वो आए वहाँ? हाँ आए, उसके बाद भी आए, लेकिन नहीं, उसके बाद इलेक्शन हुए, आए, बिल्कुल आए, लेकिन रोड नहीं बना, रोड का काम ऐसा ही है। उसके बाद क्या इन्होंने क्या किया,
जिन लोगों की ज़मीनें, हालांकि अननेसेसरी कटिंग हुई है, सिर्फ जहाँ से कटिंग करनी थी वो नहीं, अननेसेसरी कटिंग हुई है, और कुछ लोग माइग्रेट हो चुके हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। हमने कंपनसेशन की बात की, उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि हम आपको कितना कंपनसेशन देंगे, एक बस बात कही कि कंपनसेशन मिलेगा। अब जो सबसे पहला गाँव है इस पंचायत का, वो हारा है। कहाँ हारा का लोगों को कंपनसेशन जो है ज़्यादा मिलेगा आप लोगों के, जो मेरा गांव है या घाघरा जो है गांव है, उससे ज़्यादा हारा में मिलेगा। हालांकि फसल के लिहाज से दोनों गांव जो है वो सेम है। अच्छा, और उसके बाद क्या होती है, जहाँ तक कटिंग हुई है, क्या होता है कि जब बारिश होती है तो फिर जहाँ तक कटिंग हुई है वहाँ तक तो गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन बारिश होती है फिर महीनों 2-3 महीने जो है वो बंद ही रहता है, फिर कोई सोर्स नहीं है। अच्छा, बस कभी एक बहाना करते हैं, कभी दूसरा बहाना करते हैं। तो हम जब प्रोटेस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर वहाँ बुजुर्ग तो नहीं आ सकते, हम यूथ ही आ सकती है, आगे जाती है, बात करती है। हमसे ये पूछा जाता है कि यूर यूथ इज़ नॉट रजिस्टर्ड। यार गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब हम अपना राइट मांग सकते हैं ना, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हाँ हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं देता है। हमें वहाँ से धमकाया जाता है, डिप्रेस किया जाता है, डिप्राइड किया जाता है कि नहीं, मतलब आपकी यू जो है रजिस्टर्ड नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसी सिलसिले में बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन अभी तक जो है कोई जो है सॉल्यूशन नहीं निकला। अब जो है मैं आपके जो है न्यूज़ चैनल इसके ज़रिए से इस बात को जो है गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, और वो कहीं ना कहीं इस पे जो है फोकस करें। देखिए 20 साल हो गए, लोगों की ज़मीनें तबाह हो चुकी हैं, तो हालांकि ऐसे भी लोग हैं बेचारे जिनको मतलब 20 या 30 हज़ार रुपये उनकी टोटल इनकम थी सालाना, जो उनकी वो उस पूरी डिपेंडेबल थे उस ज़मीन के ऊपर, वो भी डिस्ट्रॉय की। पहले तो अननेसेसरी कटिंग की, और डिस्ट्रॉय होने के बाद अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। और एक रिक्वेस्ट मुआवजे के लिहाज से ये है कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाए और आज का रेट दिया जाए, और कोई डिफ्रेंशिएट नहीं, हारा हो चाहे घाघरा हो या बीच वाला गांव है, सबको बराबर रेट दिया जाए। ये नहीं हो कि हारा में एक रेट मिलेगा और वहाँ पे दूसरा रेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये है कि इसके बीच में 3 या 4 ब्रिज लगने वाले हैं। वो एसडीएम साहब के पास हम गए, उन्होंने कहा कि इसमें 11 किलोमीटर के रास्ते पर जी छोटे छोटे ब्रिज, असल में क्या होता है, इस साल जो बारिश हुई छोटे छोटे नाले थे, लेकिन अगस्त के महीने में आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उससे जो है नदी नालों ने एक तूफ़ानी अख्तर जो शक्ल है इख्तियार कर दी। उससे ये लगा कि भाई यहाँ पे जो है पुल होना ज़रूरी है। उससे पहले जो आज तो वो ये बहाना कर रहे हैं कि अब इसका टनर पास होगा, लेकिन जो गोडरी में एक पुल लगना था वो तो 15 साल पहले उसका टनर पास, वो क्यों नहीं बना? सवाल तो ये उठ रहा है। अच्छा गुलाम रसूल साहब, एक बात बताइए, जिस इलाके से ये 11 किलोमीटर का रास्ता गुजर रहा है, जी सर, अब वहाँ पर नदी और नाले हैं, यानी कि मौजूद हैं, क्या इसके अलावा और कहीं से 11 किलोमीटर का रास्ता नहीं बन सकता था जहाँ पर नदी नाले ना हो? हाँ, मैं कह रहा हूँगा, इस बात को मैं ये कहूँगा कि जो 3 नाले ऊपर से आ रहे हैं, ये भी इनकी लापरवाही है। मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक ये है PMGSY डिपार्टमेंट जो उनके इंजीनियर से, 3 नाले वहाँ आगे आ रहे हैं ऊपर से, आगे वो एक ही बनता है। वो उनकी गलती है कि उन्होंने उस वक्त ऐसा क्यों नहीं सोचा, एक मोड़ देना था, एक ही पुल लगता, एक्सपेंडिचर कम आता। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ऐसे सर्वे किया, मतलब मैं तो कहता हूँ कि वो सर्वे करने वाले कौन लोग थे जिन्होंने ये सर्वे किया है, 3 नालों का खर्चा उठाया, अभी वो पुल नहीं बन रहे, वो उनकी मिस्टेक है। 3 नाले एक जगह मिल रहे हैं, उनको छोटा मोड़ देना चाहिए, एक ही बनता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो गोडरी वाला पुल है वो पहले उसका टेंडर पास हुआ, अभी तक काम नहीं हो रहा। अब करते क्या, कहते क्या है वो, बस यही कि 10 दिन के बाद, महीने के बाद, लेकिन महीना क्या 20 साल गुजर गए, अभी तक 11 किलोमीटर रोड नहीं बना। तो सिर्फ मैं अब मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। वहाँ पर कुछ लोगों को अभी तक पानी नहीं है, हालांकि सिस्टम आज ऐसे, अगर वॉश बेसिन के सामने खड़े हो जाओगे, खड़े होते हैं आपको वॉश बेसिन खुल जाता है, पानी निकलता है, आप हाथ धोते हैं। लेकिन ये तो यहाँ की और इलाकों की बात है। मेरे उस इलाके में अभी तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पानी है, मैं उन पे नहीं, मैं मुद्दा मेरा ये है कि हमारा रोड बने। बच्चे सिर्फ 8th तक स्कूल है वो नहीं आ सकते हैं, उसकी बेसिक भी यही है, यही रोड है। डॉक्टर्स जो बाहर से आ रहे हैं वो भी नहीं आ पाते हैं ड्यूटी, बेसिक रोड है। तमाम चीज़ों की बेसिक जो है वो रोड है। कल क्या हुआ, बर्फ़ गिरी, बर्फ़ में एक आदमी जो है स्लिप हो जाती है। स्लिप के बाद वो जब आगे उसको क्या है 3-4 बंदे उठाते हैं गूल के लिए, रवाना के लिए। लेकिन आप यकीन माने कि रास्ते में उनको जो है स्लिप हो जाती है, 4 के 4 बंदे डैमेज।
मतलब सोचने की बात है कि मतलब आज के डेट में रोड नहीं। तो मैं इसी आपके न्यूज़ चैनल से मतलब ये मेरी गुजारिश रहेगी कि गवर्नर साहब से डायरेक्ट वो मेहरबानी करके इस प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट करे और जल्दी से जल्दी जो है मेहरबानी करके इस रोड को जो है बनाए। जब सड़क की बात होती है तो सड़क का मतलब ये होता है कि दूर दराज के इलाके जब भी कोई परेशानी में हों तो उस सड़क से वो सीधे सीधे मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं, राशन अपने घर के लिए ले सकते हैं, क्योंकि बारिश हो या बर्फ़ हो रास्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसा कि गुलाम रसूल साहब ने हमें बताया कि इस तरीके के हालात जो है वहाँ पर देखे गए हैं सिंस 2000 से लेकर, और 2020 अब तो 21 भी आ चुका है, लेकिन 11 किलोमीटर की रोड जो है अभी तक उसको फुल्ली प्रिपेयर नहीं किया गया है। और आगे के हालात किस तरीके से रहेंगे किस तरीके से नहीं, वो तो देखने वाले रहेंगे। लेकिन 11 किलोमीटर का रास्ता और 20 साल, आप खुद सोचिए।